सुनो दुनिया वालों, ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार। भारतीय सिनेमा में गानों का बड़ा महत्व रहा है और आज के इस एपिसोड में हम गानों पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से सदाबहार गाने थे जिन्हें कभी सेंसर बोर्ड के कारण फिल्म से हटाना पड़ा तो कभी दूसरे कारणों से। उन गानों की बात करेंगे जिनके ऑडियो तो शायद उपलब्ध हों लेकिन वीडियो ना के बराबर हैं। उन गानों की बात करेंगे जो रिकॉर्ड तो हुए लेकिन पर्दे तक नहीं आए। उन गानों की बात करेंगे जो बनने के 40-50 साल बाद फिल्म का हिस्सा बने। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 1998 में जब गुलाम फिल्म का आती क्या खंडाला गाना रिलीज हुआ था जिसे आमिर खान ने गाया और नितिन रायकवार ने लिखा था, तो इस गाने से नाराज दिखे लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी। एक फंक्शन के दौरान उन्होंने इस गाने को प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पेन यानी कलम की वेश्यावृत्ति बताया था। ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट को चुभ गई और उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों का हवाला देकर कहा कि अगर ये घटिया लिरिक्स है तो आपके द्वारा लिखा 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग का गीत CAT कैट कैट माने बिल्ली, RAT रैट रैट माने चूहा गाने को आप क्या कहेंगे। 1954 की गुरुदत्त की फिल्म आर पार में मजरूह सुल्तानपुरी ने पहली बार बम्बैया शब्द का इस्तेमाल किया था। फिल्म में एक गाना था सुन सुन जालिमा हमको तुमसे प्यार हो गया। इस गाने में हमको शब्द पर आपत्ति उठाई गई, हमको जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी ने एक 1956 की गुरुदत्त की फिल्म CID के एक गाने में फिफी शब्द का प्रयोग किया था जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसे गलत शब्द मानकर गाने को न केवल बैन कर दिया गया बल्कि इसे फिल्म से भी हटा दिया गया था। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर OP नैयर का कहना था कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने रैंडमली फिफी वर्ड उठाकर गाने के बीच में डाल दिया था क्योंकि उस गाने के मीटर को मैच करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। हालांकि 2015 की रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में इस गाने को दोबारा से रिक्रिएट करके प्रयोग किया गया था। 1956 के CID फिल्म के रिलीज के एक सप्ताह बाद फिफी सॉन्ग को हटाया गया। जब फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान से इस गाने को हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड को फिफी शब्द से प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि गाने के लिरिक्स से थी जिसमें कहा गया था जाता कहाँ है दीवाने सब कुछ यहाँ है सनम। शायद इसे सेंसर बोर्ड ने डबल मीनिंग के तौर पर लिया होगा। इतना ही नहीं, नसरीन मुन्नू कबीर की लिखी किताब गुरुदत्त ए लाइफ ऑफ सिनेमा में इस गाने को हटाए जाने के पीछे रीजन दिया गया था कि ये गाना एक CID ऑफिसर को गलत तरीके से दिखाने का काम करती है। 1964 में रिलीज्ड फिल्म कश्मीर की कली में एक गाना था बलमा खुली हवा। फिल्म के पहले सप्ताह तक ये गाना फिल्म में देखने को मिला था लेकिन उसके बाद सेंसर बोर्ड की आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया कि गाने में शर्मिला टैगोर का दुपट्टा हवा में उड़ रहा है जिसके कारण उनके कमीज में ढके ब्रेस्ट एक्सपोज हो रहे हैं। इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद गाने में से दुपट्टे को उड़ा ना दिखाकर उस दुपट्टे को शर्मिला टैगोर के सर पर रख दिया गया जिसके कारण फाइनली गाने की भी बलि चढ़ानी पड़ी। इनके अलावा 1952 में रिलीज्ड फिल्म बहू बेटी का एक गाना जिसे SD बतिश ने कंपोज किया और कैफी आजमी ने लिखा था, जो गाना था मोसे चंचल जवानी संभली नहीं जाए और N दत्ता के कंपोजिशन और मजरूह सुल्तानपुरी के कलम से लिखा 1959 की फिल्म जालसाज का गाना जब जब तुझको छुआ भी सेंसर बोर्ड की तलवार से काट दी गई। हालांकि जब जब तुझको छुआ गाने वाली ट्यून पर बाद में गाना बना हिप हिप हुर्रे। गुरुदत्त की 1962 की फिल्म साहेब बीवी और गुलाम में एक गीत था साहिल की तरफ कश्ती लेके चल जिसे हेमंत कुमार ने म्यूजिक भी दिया और गाया भी था। गाने को लिखा था शकील बदायूं ने। फिल्म में मीना कुमारी ने छोटी बहू का रोल प्ले किया था। इस गाने में एक शॉट है जब मीना कुमारी ट्रेन में गुरुदत्त की गोद में सर रख देती है। इस बात पर ऑडियंस का गुस्सा भड़क गया कि एक विवाहित महिला किसी पराये मर्द की गोद में सर कैसे रख सकती है जो उसका पति नहीं है। इस बात को लेकर गुरुदत्त ने फिल्म से उस गाने को ही निकाल दिया था। इसके 4 साल बाद हेमंत कुमार ने इसी ट्यून पर दूसरा गाना तैयार कर फिल्म अनुपमा में यूज किया जिसे इस बार लिखा था कैफी आजमी ने और गाना था या दिल की सुनो। और इस तरह से ये ट्यून वेस्ट नहीं गया। हालांकि साहिब बीवी और गुलाम में भी इस ट्यून को अलग लिरिक्स के साथ गीता दत्त की आवाज में यूज किया गया था जिसके बोल थे कोई दूर से आवाज दे चले आओ। 1967 में सुनील दत्त की फिल्म रिलीज हुई थी मिलन। फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने को ठीक इंटरवल के बाद रखा गया था यानी इंटरवल खत्म होते ही ये गाना शुरू होता था।
कुछ ही दिनों में फिल्म के प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद को महसूस हुआ कि जो लोग इंटरवल में बाहर जाते हैं वो इस गाने के खत्म होने तक बाहर ही रहते हैं, यानी गाने को इंटरवल ब्रेक की तरह यूज कर रहे हैं, जिसके कारण गाने की अहमियत ही खत्म हो रही है और फिर उन्होंने इस गाने को ही फिल्म से हटवा दिया। ऐसा ही कुछ 10 साल पहले गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के एक गाने के साथ भी हुआ था, जब रुत फिरे बिन तुम्हारे गीत को इसी कारण से हटाया गया क्योंकि इंटरवल के ठीक बाद इस गाने को फिल्म में प्लेस किया गया और लोग गाना खत्म होने के बाद ही वापस सीट पर आते थे। एक वो भी समय आया जब किशोर कुमार की पूरी फिल्म को ही न केवल बैन कर दिया गया बल्कि कोर्ट ने उस फिल्म के सारे प्रिंट्स को डिस्ट्रॉय करने के आदेश भी दे दिए। यह फिल्म थी 1957 की बेगुनाह। पैरामाउंट पिक्चर ने आरोप लगाया कि बेगुनाह फिल्म को हमारी 1954 की फिल्म नॉक ऑन वुड से कॉपी किया गया है। केस हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म के सारे प्रिंट को डिस्ट्रॉय करने का फरमान जारी किया। हालांकि इसके बावजूद फिल्म के कुछ प्रिंट्स को बचा लिया गया था, लेकिन उनका यूज कहां और कैसे हुआ ये पता नहीं चल पाया। हाँ, इसी नाम से एक दूसरी बेगुनाह फिल्म इसी साल रिलीज की गई थी, लेकिन वो एक अलग कहानी पर बेस्ड फिल्म थी। फिल्म के कुछ गाने जैसे प्यासे दिल बेजुबान, जो कि शंकर जयकिशन में से जयकिशन पर पिक्चराइज था जिसे मुकेश ने गाया था, वो बचा लिया गया। इसके अलावा किशोर कुमार की आवाज में आज न जाने पागल मनवा काहे घबराए सॉन्ग और मन्ना डे और लता मंगेशकर का ड्यूट सॉन्ग दिल अलबेला प्यार का मौसम गाने भी बचा लिए गए थे, जिसका ऑडियो वर्जन अब भी यूट्यूब पर सुनने को मिल सकता है। मदन मोहन ने एक फिल्म के लिए कुछ गाने बनाए जो कि या तो रिलीज नहीं हो पाए या आधे अधूरे रह गए। इनमें से कुछ गानों को 2009 में एल्बम के रूप में रिलीज किया गया। म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त ने 1989 में मोहम्मद रफ़ी के आखिरी समय में कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे जो कभी रिलीज नहीं हुए, जिन्हें चित्रगुप्त के बेटे आनंद मिलंद ने बाद में आदिल बोस की फिल्म सॉरी मैडम के लिए यूज किए, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म भी डब्बा बंद हो गई और कभी रिलीज हो ही नहीं पाई। गुरुदत्त ने 1957 में एक बंगाली फिल्म गौरी का निर्माण शुरू किया। फिल्म के 2 सीन शूट हो चुके थे, जिसके बाद उनके पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने फिल्म को बंद कर दिया। इस फिल्म में गीता दत्त, जो उनकी वाइफ भी थी, उनकी आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड किए गए थे। एक गाना था जानी भ्रोमोरा के नो, जिसे एस.डी. बर्मन ने भी साथ में गाया था। इस गाने को बाद में 1962 की फिल्म डॉक्टर विद्या में यूज किया गया। इस बार लिरिक्स थे जानी तुम तो, और इसे गाया था लता मंगेशकर ने। दूसरा गाना था बंशी सुने। इस गाने को भी गीता दत्त के साथ एस.डी. बर्मन ने गाया था। आगे चलकर इस ट्यून को 1972 की फिल्म अनुराग में यूज किया गया, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, और गाने के बोल थे नींद चुराए चैन चुराए डाका डाल तेरी बंसी। गुरुदत्त ने इसके बाद 1959 में एक और प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था राज। ये फिल्म विल्की कॉलिंस की द वुमेन इन वाइट से प्रेरित थी। फिल्म के न केवल कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे बल्कि कुछ सीन्स भी शूट कर लिए गए थे, लेकिन बाद में गुरुदत्त इस फिल्म को लेकर खुश नहीं दिखे और उन्होंने फिल्म बंद कर दी। इस फिल्म के लिए जो ट्यून बनाई गई थी वो आगे चलकर 1961 में रिलीज्ड महमूद की फिल्म छोटे नवाब में यूज किया गया, जो आर.डी. बर्मन की म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी। दूसरा गाना 1952 की चार्ली चैपलिन की लाइमलाइट फिल्म के ट्यून से प्रेरित थी, जिसे 1971 की बॉम्बे टू गोवा फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में यूज किया गया, जिसके बोल थे तुम मेरी जिंदगी में। 1960 में मुगले आजम फिल्म के बाद मधुबाला फिजिकली कमजोर हो गई थी। उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया। बावजूद उसके 1964 में वो कमबैक करती हैं अपनी एक पुरानी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, जिसका नाम था चालाक। फिल्म में राज कपूर थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। कुछ सीन्स शूट करने के बाद उन्हें दोबारा से बिस्तर पकड़ना पड़ा और फिल्म रुक गई। 1966 में उन्होंने फिर इस फिल्म को कंप्लीट करने की सोची, लेकिन तब भी उनकी बीमारी की वजह से फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई और ये भी ठंडे बस्ते में चली गई। फिल्म में एक गाना मुकेश ने गाया था जिसके बोल थे बता दे मेरी जान, जिसे बाद में वो कुछ कंसर्ट में गाते दिखे थे। इसके बाद 3 और फिल्में बनी जो रिलीज नहीं हो पाई, जिनमें से एक फिल्म में एक गाना था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसे रिकॉर्ड किया था सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त ने। यह फिल्म थी काफिर, जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। इसका म्यूजिक दिया था खय्याम ने। बाद में इस गाने को 1976 की फिल्म कभी कभी में यूज किया गया था, जिसे मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था। इसी प्रकार से 1940 के समय में भी अनेकों गाने बनने के बाद रिलीज नहीं हो पाए। ये ज्यादातर लो बजट गाने थे, जैसे ज्वालामुखी फिल्म से तुम ताना और एक जहां और भी है गाना, पूज्य गांधी जी फिल्म का गाना तोरे बिना राजा मोरे चैन कहां, ब्लैक प्रिंस फिल्म का गाना इन काली काली आंखों में, रात की उलझन फिल्म का गाना गुल खिले या ना खिले, इंसाफ यहां है फिल्म से तुझे दूं मैं क्या, हे बाबू हे बंधु और जा छुप नजरों से क्या, शहजादी फिल्म से चुन्नी लाल तेरा बुरा हाल सॉन्ग। ऐसे बहुत से गाने अनरिलीज्ड ही रह गए।
1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में एक कवाली थी कि चांद सा कोई चेहरा, जिसे मन्ना डे, किशोर कुमार और भूपेंद्र ने गाया था। इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने, लेकिन ये गाना फिल्म में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि शोले फिल्म ऑलरेडी 3 घंटे लंबी थी, जिसके कारण इस गाने को फिल्म से हटाना पड़ा। इसी तरीके से मेरा नाम जोकर, जो कि पहले 6 घंटे की फिल्म बनाई जा रही थी, उसे छोटा कर दिया गया और उसके लिए कुछ गाने भी हटाने पड़े। इनमें से एक गाना था गाओ गाओ गाओ, जिसे मुकेश और शारदा ने गाया था। 1972 में रिलीज पाकीज़ा फिल्म के लिए गुलाम मोहम्मद ने 9 गाने रिकॉर्ड किए थे जो अनयूज्ड ही रह गए, जिसमें से एक चलो दीदार चलो का फास्ट वर्जन 1977 की एल्बम पाकीज़ा रंग बरंग में रिलीज किया गया। ओपी नैयर के कॉम्पोजिशन में आशा भोसले ने 1973 की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए एक गाना गाया था, जिसके बोल थे चैन से हमको कभी। इस फिल्म के रिलीज के बाद ओपी नैयर और आशा भोसले के बीच किन्हीं कारणों से खटास आ गई। आशा भोसले को इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था, लेकिन वो अवार्ड शो में नहीं गई। उनके बिहाफ पर यह अवार्ड ओपी नैयर ने रिसीव किया, लेकिन वो आशा भोसले से इतने क्रोधित थे कि रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी के शीशे खोलकर उस ट्रॉफी को सड़क पर फेंक दिया और उसके टूटने की आवाज सुनी। हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में सुधार हो गए थे। ओपी नैयर के अनेकों गाने अनरिलीज्ड रह गए थे या डिलीट कर दिए गए, जैसे 1966 की सावन की घटा फिल्म का गाना होठों पे हंसी आंखों में नशा, 1968 की फिल्म कहीं दिन कहीं रात का गाना तुम्हारे ये नखरे, 1962 की एक मुसाफिर एक हसीना का गाना मैं प्यार कर रही हूं, 1956 की भागम भाग फिल्म का गाना दर्शन कब दोगे। इसी प्रकार मदन मोहन के भी कई गानों का ऐसा ही हश्र हुआ, जैसे कि 1968 की फिल्म चिराग का गाना चिराग दिल का जलाओ और 1971 की परवाना का गाना जिस दिन से तुमको देखा है, 1964 की हकीकत का गाना खेलो ना मेरे दिल से। हालांकि इस गाने को लता मंगेशकर ने 1979 में फ्रेंच ऑर्केस्ट्रा के साथ रॉयल एल्बर्ट हॉल के कंसर्ट में गाया था। 1959 की सुजाता फिल्म का बर्थडे सॉन्ग तुम जियो हजारों साल दरअसल गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो गाना यूज हुआ वो आशा भोसले की आवाज में था। 3 साल तक HMV कैसेट गीता दत्त को ही इस गाने का क्रेडिट देती रही। फिर आशा भोसले और RD बर्मन ने क्लेम किया, तब जाकर गीता दत्त का नाम गाने से हटाया गया। ब्लैक एंड व्हाइट एरा में ही कल्याण जी आनंद जी ने एक गाना मुकेश और गीता दत्त की आवाज में बनाया था, जिसके बोल थे ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। ये गाना भी उस वक्त डब्बा बंद हो गया, जिसे बाद में 1994 की फिल्म मोहरा में यूज किया गया। डिलीटेड गानों की लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन मुख्यतः गानों पर हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए